देवांश, कैन यू हेयर मी? ओके देवांश, अपने को बेटा अनम्यूट कर लीजिए। Good afternoon, sir. या गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? Sir, I'm fine, sir. ओके, अभी आप अपने बारे में बताइए, कौन सा स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं देवांश आप? सर मैंने सर लास्ट ईयर कोचिंग ली थी सर, और मैं अभी राष्ट्रमंडल स्कूल बैंगलोर में पढ़ रहा हूँ। आप बैंगलोर पढ़ रहे हैं, कितना टाइम आपने लगा लिया वहां पर? सर नाउ करंटली आई एम इन सेवेंथ। आई पास सिक्स नाउ ईयर। करेंटली आर इन सेवेंथ। तो अभी देवांश एक बहुत आपका जो वीडियो है ना, हम अपने चैनल पर इसको शो करेंगे। उसमें यस क्या सर। है कि लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट मिसकंसेप्शन अबाउट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, कैसी लाइफ है वहां पर, कैसा रूटीन है, और बच्चे वहां पर कैसे सीनियर तंग करते हैं या नहीं करते हैं, रूटीन कैसा है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बातचीत करेंगे। तो आपने बेटा क्या करना है, आपने बताना है कि कब, जब आप वहां पहुंचे हैं तो कैसा रहा वहां का आपका एक्सपीरियंस। यस सर। या तो सर कैन आई स्टार्ट? या प्लीज प्लीज प्लीज। So, sir, first of all, sir, there's no kind of ragging there from seniors. ओके। वहां पे सर ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा क्या कहते हैं सीनियर्स परेशान करते हैं। सर हम्म। आप गलती करते हैं सर वहां पे, तो अब वो आपके सीनियर है तो उनका काम है आपको समझाना। और सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, वहां पर होगा सर। और सर वहां पे जैसे कहा जाता है सर कि क्या कहते हैं बहुत ज्यादा पनिशमेंट्स मिलती हैं आर्मी में, तो सर पनिशमेंट सर तभी मिलती है सर जब क्या कहते हैं गलती बड़ी हो। छोटी गलती सर, गलती के लेवल के हिसाब से वहां पे पनिशमेंट्स है सर। सर जैसे हॉन्चिंग, क्रॉलिंग, दिस काइंड्स वो ऑफ। ठीक है, वो इसको कोई पनिशमेंट थोड़ी बोलते हैं, तो अपना नॉर्मल मिलिट्री रगड़ा है यार, उसमें क्या है। यस सर। एंड ठीक है। सर स्टार्टिंग में सर जब मैं गया तो सर वहां पे सबसे पहले सर मैं नया नया गया था तो काफी पेरेंट्स की याद आई। लेकिन फिर धीरे जी। धीरे वहां पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं सर। और सर आरएमएस में कई सारी चीजें होती है जो हम खुद से सीख जाते हैं सर। जैसे हम्म। व्हाट यू से ब्रदरहुड सर। सर आपस में सर इतना घुल मिल गया कि सर फिर अब उतनी वो दिक्कत नहीं होती आरएमएस में, अब सब सही चल रहा है वहां पे। सर बहुत बढ़िया। वहां पे हम यूनिटी सीखते हैं सर। किसी सपोज एक एग्जांपल समझाऊंगा सर कि जैसे मान लीजिए चार लोग कोई छुप के काम कर रहे थे, सपोज सर वहां मैगी बनाना अलाउ नहीं है। अगर कोई मैगी बना रहा है, हम्म। पकड़ा, एक पकड़ गया तो हम्म। चारों जाएगा, वो कहेगा केवल मैं बना रहा था। तो सर बिल्कुल ठीक। सर वहां पे सर मैंने सीखी सर। फिर उसके बाद सर वहां पे सर स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं सर। हर स्पोर्ट्स के लिए एक अलग से टीचर है वहां पे कि आपको स्पोर्ट्स सिखाएगा। और उसके फिर इंटर हाउस कंपटीशन होता है वहाँ पे से सर। क्या कहते हैं एनडीए में सर वो होते हैं ना सर, क्या कहते हैं पल्टन्स टाइप। तो सर वहाँ पे हाउस होते हैं, चार हाउस है सर। जैसे अभी मैं राजा जी हाउस का हूँ, वहाँ पे एक हाउस है राजा जी हाउस, तो सर उसमें हूँ मैं। तो सर हम्म। उसमें मैं वॉलीबॉल खेला सर, मुझे उसमें बेस्ट अपकमिंग प्लेयर मिला वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सर डायरेक्ट एक बहुत बड़ा अवार्ड है कि बेस्ट प्लेयर। उसमें हम्म। छोटे अवार्ड से, ताकि अगर कोई बेस्ट प्लेयर तक की होप ना रखे तो वो कोई और अवार्ड जीते, फिर उसके बाद उसको हो पाए कि मैं वो भी कर सकता हूँ। जी। तो वेरी नाइस। और सर वहां मैंने हिंदी एलोकेशन में पार्टिसिपेट किया। उसमें सर मेरी फर्स्ट रैंक आई सर। और उसके बाद मैंने हिंदी एस्से राइटिंग में पार्टिसिपेट किया, उसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई सर। सर वेरी गुड। सर क्रिकेट में हमारी टीम ने सिल्वर मेडल जीता स्कूल में। और सर क्या कहते हैं मैं वॉलीबॉल में भी स्कूल टीम में भी सेलेक्ट हो गया वहाँ पे। वेरी गुड। और सर क्या कहते हैं वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे से बिल्ड किया जाता है सर। जैसे अब क्लास में शॉर्ट टॉक्स देना, और सबके सामने कोई टॉपिक दिया जाएगा, और क्या कहते हैं डिबेट होती है बहुत सारी स्कूल में। डिबेट कंपटीशन हो गया सर। बाहर से स्कूल में आते हैं लोग हमसे कंपटीशन, हम्म। हमसे compete करने के लिए। तो सर बहुत मतलब एक तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से जर्नी चल रही है सर अभी मेरी। और सर हम्म। आरएमएस में एक मैंने सबसे अच्छी चीज जो सीखी सर, वो ये थी हम्म। कि वहां पे सर जिस भी चीज में हम वीक है ना सर, अगर हम ट्राई करें तो वहां पे हर चीज में स्ट्रांग हो सकते हैं। हर चीज के लिए वहां पे टीचर्स हैं, हर चीज के लिए फैकल्टी है। और सर वहां पे अगर क्या कहते हैं सर एजुकेशन बहुत अच्छी है सर। सबसे अच्छी चीज, जैसे मैं यहाँ पहले केवी में पढ़ता था, वहां गया तो वहां लगा कि सेम बुक्स थी एनसीईआरटी की, लेकिन वहां कुछ डिफरेंट चीज सीखने को मिली। और सर क्या कहते आपने हैं आपने देवांश, मेरे को ना अपना रूटीन के बारे में बताना है कि नॉर्मल रूटीन क्या होता है, संडे को क्या रूटीन होता है, कितने बजे उठते हैं, पूरा दिन में कैसे करते हैं, मेस के टाइमिंग बताने हैं, और फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में बताना है, स्विमिंग की क्लासेस अगर हो रही हैं नहीं हो रही, राइडिंग क्लासेस कौन सी क्लासेस स्टार्ट होती है, ये सब बताइए। सर हम सर नॉर्मल डेज में से सपोज मंडे को हमारा जो रूटीन शुरू होता है वो हमें 5:30 हमारे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट आके उठाते हैं। जी। और सर फिर वो चले जाते हैं। हमारे पास 6 बजे तक का टाइम होता है जिसमें हमें ड्रेस पहनना होता है, ब्रश करना होता है, और फिर हमें पीटी के लिए, पीटी फॉलोइंग के लिए जाना होता है। फिर वहाँ हम्म। पीटी फॉलोइंग होती है सर, 6 to 7 हमारी पीटी चलती है। हम्म।
और सर फिर 7 to 7:45 हमें टाइम मिलता है नहाने धोने का और सर ब्रश करने का। और फिर हम अपनी हम्म। खाकी ड्रेस पहनते हैं मंडे को। और सर क्या कहते हैं, खाकी ड्रेस में फिर हम जाते हैं मेस के सामने फॉल इन होते हैं सर। तो वहाँ पे सर जो हमारे सीनियर मोस्ट होते हैं लाइक 11th 12th, तो सर वो हमारा मेस में गेट इन करते हैं। फिर हम मेस में जाते हैं सर, हमें 15 मिनट्स का टाइम मिलता है। हम्म। अ, हम 8 बजे तक 7:45 पे गए, 15 मिनट हमने ब्रेकफास्ट किया, 8 बज गया। फिर हम आठ आठ 8:05 to 8:10 हम पहुंच जाते हैं। वहाँ पे है एक MI ऑफिस, हम उसके सामने। और सर वहाँ पे एक फॉल इन होती है, इसमें काउंट किया जाता है सारे सब लोग हैं कि नहीं। फिर उसके बाद हम अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस में चले जाते हैं। फिर वहाँ हम दिन में कितनी बारी सर फॉलो इन होता है, पहले बताओ, दिन में कितनी बारी फॉलो इन होता सर वहाँ है? सर बहुत सारी फॉलोइंग्स होती है सर, हर चीज के पहले एक बार फॉलो इन एट होती है, इसमें हो जाता है सर। 8 to 8 to, हाँ, 8 to 10 टाइम्स, 8 to 10 टाइम फॉलो इन हो गई होगा नहीं? हाँ। ये सर सर उसके बाद फिर हम क्लासेस में आते हैं सर, टिल 1:45 हमारी क्लासेस चलती हैं। और 1:45 में हम फिर से मेस की तरफ जाते हैं सर, और वहां पे फिर हमारा लंच होता है 1:45 to 2। हाफ एन आवर सर, 2:15 अच्छा, हमें हो जाता है क्योंकि खाली वहाँ पे 15 मिनट? सर नो सर, लंच सर हाफ एन आवर का होता है, 2:15 तक लंच चलता है क्योंकि लंच में हमें टाइम मिलता है हम्म। खाने का। और सर उसके बाद सर हमें क्या कहते हैं, टू हम्म। फिफ्टीन से टिल 3:15 हम्म। हमारे पास टाइम होता है, जिसमें हमें अपना गेम्स ड्रेस पहनना होता है। हमें कोई अपना क्या कहते हैं, अपना कोई काम है, जैसे कोई से कुछ कपड़ा धोना हो, कुछ हमें काम करना हो, कुछ अपना पढ़ना वगैरह हम वो कर सकते हैं, उसमें फ्री टाइम होता है वो हमारा। और सर फिर क्या कहते हैं, हम 3:15 पे एक और फॉलो इन होती है सर, जिसमें हमारे वो गेम्स के लिए होती है। 3:15 पे सर फॉलो इन होगी, और सर उसके बाद हमारे क्या कहते हैं 3:15 सर टिल 15-20 मिनट लगते हैं सर फॉलो इन ओवर होने में, रिपोर्ट वगैरह लगने में। सर उसके बाद हमारा गेम शुरू हो जाता है सर, और फिर सर क्या कहते हैं 4:45 तक हमारा गेम्स चलता है। हम्म। सर फिर 4:45, 5 बजे तक सर फाइनली गेम चलना होता है। 5:05, 5:10 तक फिर हम छूट जाते हैं। एक एवरेज टाइम है वैसे, हमें छूटना 5 बजे तक चाहिए, लेकिन हम 5:05-10 हो जाता है क्योंकि जब खेलते रहते हैं तो हमें इकट्ठा करने में हर तरफ से पूरे स्कूल में हम्म। बच्चे सर तो टाइम लगता है सर। और सर उसके बाद क्या कहते हैं, हमें फिर टाइम मिलता है 45 मिनट्स का। उसमें उसमें हमें नहाना धोना होता है सर। फिर वहाँ पे होती है एक मुफ्ती ड्रेस सर, जिसमें एक सफेद मुफ्ती मुफ्ती में सर क्या होता है, एक ब्लैक पैंट होती है सर, ऑक्सफोर्ड शूज एलओसी वाले एक सॉक्स होते हैं एलओसी के वहाँ पे, और सब एक वाइट शर्ट टाई टाइपिन। सर ये ड्रेस होती है, हम नहा धो के सर फिर वो पहनते हैं। और सर उसके बाद फिर हम 5:45 के लिए एक और फॉल इन के लिए जाते हैं, जिसमें इसे कहते हैं हमारी प्रेप्स की फॉल इन। प्रेप्स की फॉल इन में हमें क्या कहते हैं 5:45 से लेके 6 बजे तक खड़ा होना होता है, उसमें 15 मिनट रिपोर्ट चलती है। फिर उसके बाद हम जाते हैं प्रेप्स के लिए, 6 बजे से लेके 7:45 तक प्रेप्स चलती है। प्रेप्स प्रेप्स हमारा सेल्फ स्टडी टाइम होता है, जिसमें अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। और क्या कहते हैं कोई ना कोई सीनियर हमारी क्लास में आके बैठता है, ताकि अगर कोई बच्चा प्रेप्स में सो रहा हो तो उसे उठा दे वहां पे। बिल्कुल हम टाइम वेस्ट नहीं करने देते सीनियर्स। और क्या कहते हैं उसके बाद हम 7:45 पे जाते हैं डिनर के लिए। फिर हम क्या कहते हैं वही डिनर के बाद, सर देखिए सर डिनर के बाद का जो टाइम होता है, ये जब तक हाफ ईयरली नहीं हुए तब दो पार्ट्स में होता है। अगर हाफ ईयरली नहीं हुए तो हम डिनर काफी देर तक कर सकते हैं, मतलब फिर वहां पे सेटल डाउन होता है कि आप खाना जब तक खा पाओ खाओ, फिर उठ के चले जाओ, अनटिल अनलेस कोई सीनियर सीनियर मोस्ट कह दे मूव आउट। फिर हम वहां सर खाना खाते हैं सर, उसके बाद जो टाइम होता है वो फ्री होता है, वहां पे हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होता है वो, ईएनटी चलती है वहां पे। और सर अगर क्या कहते हैं वो हाफ ईयरली हो चुके हैं हमारे, तो उसके बाद वो नाइट प्रेप्स के रूप में सर उसको हम यूज करने लग जाते हैं। फिर हमें वापस क्लास में जाना पड़ता है, और हम 9:30 9:15 जब तक हमारी नाइट्रल कॉल नहीं होती, नाइट्रल कॉल की फॉलिंग, तब तक हम वहाँ अपनी क्या कहते हैं वहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं। फिर हमारी नाइट्रल कॉल होती है सर, सर नाइट्रल कॉल होते होते 10 बज जाता है। तो सर 10 बज गया तो अब हम 10 बजे 9:45 to 10 के बीच में हम घर पे आ जाते हैं, ओके सर। 9:45 से सर फिर 10 बजे तक डू हम आ डू वन, जाते हैं। हाँ। हम्म। और हम आ जाते हैं सर अपने डॉम में। सर इसके बाद सर हाँ। वहाँ पे सोने की भी ड्रेस डिसाइड है, जैसे कि नाइट ड्रेस। हम्म। अब वो नाइट ड्रेस में सर क्या है, आर बस जैसे एक रूल है कि आप जिस भी चीज पे स्कूल का लोगो है आप वो पहन के सो नहीं सकते। अगर किसी हम्म। पर नहीं पकड़े गए तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर किसी सीनियर ने देख लिया तो देन ही कैन पनिश यू, ही हैज राइट्स। तो सर उसके बाद क्या होता है सर कि हम एक अपने वही उस पे जो हमारी नाइट ड्रेस है उस पे स्कूल का लोगो नहीं है, तो हम वो पहन के सो जाते हैं। फिर से सुबह वही रूटीन शुरू हो जाता है, हम्म। हमें 5 पे जगाने आएंगे हमारे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, और उसके बाद हम हम्म। हम्म। सर एंड ये संडे रूटीन। को क्या करते हैं? और संडे को? संडे को सर, संडे को सर दो चीजें रहती हैं सर, जैसे अगर मान लीजिए वहां मैंने कहा था ना सर मैं इंटर हाउस में वॉलीबॉल में बेस्ट ऑफ था, अगर इंटर हाउस का टाइम चल रहा है
तो टाइम तो होता है कि आप 8 बजे तक सो, हम्म 8 8:30 हम्म तक, क्योंकि 8:30 पे फॉलो इन होती है उसकी ब्रेकफास्ट की संडे रूटीन में, 7:45 है, हम्म 8 पे। हम्म आप 8 बजे तक सो, अगर आपके अंदर मतलब, हम आधे घंटे में तैयार हो जाते हैं नहा धो के तुरंत। तो हम 8:30, हम्म अगर इंटर हाउस चल रहा है तो हमें सीनियर आते हैं उठा के लेके चले जाते हैं कि चलो प्रैक्टिस करनी, नहीं तो हम हार जाएंगे। तो हम 6 बजे उठ गए, जैसे नॉर्मली 5:30 पे उठते, तो हम 6:30 बजे उठ के चले, आधे घंटे एक्स्ट्रा सो लिया, फिर खेलने चले गए। सुबह सुबह हम्म अलाउ होता है ना, क्योंकि कोई नहीं जाता कोर्ट्स में, तो कोर्ट्स खाली मिल जाते हैं जल्दी हमें। हम्म। और सर क्या कहते हैं, फिर उसके बाद और 8:30 फॉलो, सर 9 बजे 9:15 तक सर हमारी एक और फॉलो होती है प्रेप्स की। अ, उस दिन हमें सिविल हम्म पहनना होता है, उस दिन हमें कोई ऐसी ड्रेस नहीं होती, फॉर्मल सिविल होता है उस दिन हमारा। और सर क्या कहते हैं, संडे को हमारी प्रेप्स होगी 2 घंटे की सुबह। सर 11 बजे तक हम्म हम आ जाते हैं। और सर उसके बाद 11 से लेके 1:30 बजे तक हमारे पास फ्री टाइम होता है, कि हम कुछ भी करना चाहें, सोना चाहें सो लें, खेलना चाहें जाए बाहर खेल ले, पढ़ना चाहें पढ़ ले, मतलब फ्री टाइम एक तरीके से। और सर फिर उसके बाद हमारी होती है क्या कहते हैं, लंच फॉलिन। हम ड्रेस चेंज कर सकते हैं आके, लेकिन हमें लंच फॉलिन में भी फिर से फॉर्मल सिविल पहनना पड़ेगा। और हम वो पहन के जाते हैं लंच करने के लिए। फिर हम लंच कर लेते हैं। हमारा लंच काफी देर तक का होता है, 2 बजे तक का लंच होता है, 2:15 पहुंच जाता है उस दिन तो, क्योंकि संडे रूटीन होता है उस दिन, सीनियर्स ज्यादा मतलब लीनियंट रहते हैं इन सब मामलों में। और फिर सर क्या कहते हैं, उसके बाद हमें फिर से फ्री टाइम हो जाता है हमारा टिल 5:45 अगेन फॉर प्रेप्स। तो सर 5:45 तक फ्री टाइम रहता है, हम 5:45 पे वहां जाके फॉलो इन हो जाते हैं फिर से अपने सिविली फॉर्मल में। और क्या कहते हैं, वहां पे फिर रिपोर्ट चलेगी 15-20 मिनट। और सर उसके बाद हम जाएंगे वापस क्लास में। सर 7:30 तक सर चलेगा क्या कहते हैं हमारा, फिर से हमारी प्रेप चलेगी 7:30 तक। और उसके बाद फिर से एक तरीके से आप कह सकते हैं हमारा फिर से फ्री टाइम हो जाएगा, ईएनटी रहेगा। मतलब टोटल संडे रूटीन में 4 घंटे की पढ़ाई के होते हैं, 4 घंटे 3.5 घंटे। और बाकी दिन पूरा फ्री रहता है। बात रही जैसे मूवी वगैरह दिखाने की, जब स्कूल मूवी के लिए हमें करता है, तो स्कूल में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, उसमें थिएटर लगा हुआ है बहुत बड़ा। हम उसी में मूवी देखते हैं, उसी में असेंबली भी होती है। लेकिन जब असेंबली होती है तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर वगैरह होते हैं, तो हम अब अच्छे से रहते हैं। और जिस दिन मूवी होती है उस दिन हम सिविल फॉर्मल में वहां बैठते हैं। तो सर क्या होता है कि उस दिन हम्म। सैटरडे मूवी, सैटरडे नाइट को मूवी होती है, और संडे पूरा एकदम फ्री टाइम होता है, आप आराम कर सकते हो अगर आप पूरे हफ्ते थक गए हैं कोई भी काम कर करके। सर यही होता है। और सर ये संडे रूटीन है सर। तो सैटरडे के और बाद, सैटरडे को जैसे जब क्लासेस हो जाती हैं सर, तो उसके बाद से एक तरीके से संडे रूटीन शुरू हो जाता है सैटरडे की क्लासेस के बाद। क्योंकि सैटरडे को भी नो पीटी होती है, नो गेम्स, बट क्लासेस होती हैं। हम्म। लेकिन सर जैसे सैटरडे का गेम्स हो गया सर, मतलब वो लंच हो गया, उसके बाद सर फिर पूरा फ्री है, गेम्स भी टाइम फ्री होता है। आप चाहो तो खेलने चले जाओ, जो मन करे आप कर सकते हो। उसके बाद से संडे रूटीन शुरू हो जाता है। तो यू आर हैप्पी देयर, खुश हैं आप वहां पर? यस सर। बिल्कुल बढ़िया लाइफ चल रही है एकदम सख्त। यस सर, बहुत अच्छी लाइफ चली है सर। वेरी गुड। तो बेटा आपका सबसे पहले तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया। एंड इट इज़ वेरी नाइस टू सी यू सो कॉन्फिडेंट। आपके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा जब आप छुट्टी आए हो। अभी छुट्टी आके आपने क्या करना है, सबसे दोस्तों से मिलना है, मज़े करने हैं। और जो अगली क्लास की है पढ़ाई, उसको भी दिन में 2 घंटे बैठ के पढ़ना है, क्योंकि अभी आजकल क्या है, कंपटीशन बहुत टफ हो गए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो हमारा बैच है ना, बैच अभी इस हफ्ते में, तो बिमला मैम आपसे बात करेंगे। एक बैच में आके अपने बच्चों से ये बात करनी है कि किस प्रकार की लाइफ है वहां पर, तो वो बच्चे मोटिवेट होंगे। और वो कहेंगे कि ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, बड़े भैया हैं जो अभी गए हैं, उनको आपसे बात करके ना, मैं तो जो मर्जी बोलूंगा वो चलेगा, लेकिन यस सर। आप जब बताएंगे तो पेरेंट्स को और आपको बहुत अच्छा वो मिलेगा। तो 7 जून को हमारा वेबिनार है। मैं चाहूंगा बेटा आप उसमें 5 मिनट के लिए आके सभी पेरेंट्स से बात करिएगा। मैं पेरेंट्स को बताऊंगा कि एक बच्चा है हमारा, इतना अच्छा वहां पर है, क्योंकि रोने धोने वाले भी हैं वहां, कहीं छोड़ के भी गए होंगे। यस हाँ सर, कि वहाँ नहीं? पे हाँ। कुछ तो सर आरएमसी के लिए चले गए, उन्हें आरएमसी करना था। और जी सर कुछ तो सर वो सर 6 में सरवाइव नहीं कर पाए, मतलब वो बिल्कुल अपने ऊपर वो पेन नहीं सह पा रहे सर। जी और सर बिल्कुल सही है। सो और पेन आपकी इज। जो, आपका जो बेटा बॉडी लैंग्वेज है, आपका बात करने का तरीका, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। यू विल डू यस वेरी सर। वेल। ओनली थिंग इज, अभी योर फोकस शुड बी एनडीए। एनडीए के यस लिए सर। स्पोकन इंग्लिश है, इंग्लिश है, जीके है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे आपने अभी से मेहनत करनी है। एंड अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। एंड 9 10 11 12 आपने पूरा झोंक देना है, बिकॉज बहुत हाई सिलेक्शन रेट हो जाएगा मिलिट्री एकेडमीज का एनडीए का, क्योंकि बहुत यस सर। अच्छा है। आपके फिर जो सीनियर्स आएंगे, एलुमनाई आएंगे, आपको एसएसबी की कोचिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। सो डू वेल। यस सर। क्लियर? और कुछ कहना चाहते हैं? आपको अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बिकॉज
आई एम वेरी हैप्पी सीइंग यू। एंड जो भी मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स होते हैं वो आप जैसे ही होने चाहिए, बिल्कुल फुल ऑफ जोश। ठीक है, रगड़ाई तो सबकी चलती है। मैं यस आईएमए सर। के अंदर कंपनी कमांडर था, मेरा काम था, मैंने कहा मेरा काम आपको रगड़ाई करना है यार, तभी तो अफसर बनोगे, ऐसे करके थोड़ी है कि आपके हम सारा दिन सेवा करते रहे। मैंने कहा सेवा नहीं होगी, रूटीन बिल्कुल सेट है। अभी आप देखो, आप समय पे उठते हैं, समय पे सोते हैं, समय पे सारे काम करते हैं, आपके लाइफ में पूरा डिसिप्लिन बिल्कुल सेट हो गया। ठीक है। यस सर। सो यस सर। 7th of June को बिमला मैम विल गेट इन टच विद यू एंड योर पेरेंट्स। एंड फिर हम आप पेरेंट्स से जरा बात करिएगा। क्लियर? सर मुझे बात करनी है सर। हाँ, सर मुझे आपसे एक बात करनी है सर। जी बोलिए प्लीज। सर जब मेरा इंटरव्यू हुआ था सर, तो वहां पे मुझसे कई सारे लोगों ने कहा था कि तुम ये मत बताना तुमने कोचिंग की है, कहना हाँ सेल्फ तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। हाँ। तो सर लेकिन सर मुझे बहुत अटपटा सा लगा ये सुन के कि अगर मैं कब कोचिंग से ही आया हूँ, और सर कहीं ना कहीं हम्म। मैंने प्रेफर की, मैंने कह दिया कि हाँ मैं कोचिंग से आया हूँ, लेकिन मैंने उसमें जी। एक छोटा ऐड कर दिया कि आई स्टडीड फ्रॉम द विनिंग एज, द ओनर ऑफ दैट कोचिंग वाज इज कर्नल अमरदीप। हाँ हाँ। कर्नल अमरदीप सर। जी। सो सर very doubtfully asked that, tell the name again, who is the owner of that coaching. When I हम्म said again, so sir after that they became very lenient sir, I don't know why the interviewers हम्म। get friendly after that hearing your name. ओके। And sir after that they and sir all the questions sir, my dress was very different from others sir, as I qualified the UP Sainik school also. So sir हम्म for dress was full white dress. हम्म। Sir, I also wear that for RMS interview also. So, sir, they just directly jumped on my dress and start asking, why are you not nervous? Why are you not feeling nervous? Don't you हम्म feel different from others? हम्म। So, this thing was also conducted on my interview when I was sitting that on that dress. The same ओके। question asked from me. So, I learned an answer that being different is not a bad thing in a good way. I learned that answer. एब्सोल्युटली। And I, there is a quotation also. So you have to be odd to be number one. Number one is not even. So you have to be odd to be number one. Clear, beta? yes, sir. Very nice. After that, sir, there was two female teachers who were rewarding me marks. They हम्म। just and put it down. After that, they said, "Now I know that I qualified." वेरी नाइस। बहुत अच्छा, ये आपका इंसिडेंट सुन के बड़ा अच्छा लगा। मैं अपना जो Yes, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आई एम गोइंग टू टेक योर नेम ऑल्सो एंड आई yes, से sir. दैट दिस बॉय हैज दिस थिंग। सो आप अपनी एक पिक्चर भी भेज देंगे, हम पिक्चर भी यूज करेंगे। बिकॉज इससे क्या Yes, होता है ना बेटा, दूसरे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। yes, sir. दी एंटायर वर्ल्ड इज क्राइंग कि हमारा बच्चा हुआ नहीं है, वहां टिक नहीं पाया, वहां सीनियर तंग कर रहे हैं। मैंने कहा यार शक्ति होगी, अपना टाइम पे उठो। अब ये जो आपको डिसिप्लिन मिलिट्री स्कूल देगा, ये पूरी लाइफ आपके काम आएगा, पूरी लाइफ। एंड Yes, sir. आप किसी चीज से घबराओगे नहीं, आपको कोई चीज नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करेगी, आपका जो Yes, हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाएगा। मान रहे कि नहीं मान रहे? अब मैं तो कई बारी गया किसी मीटिंग में, 2 घंटे वो बंदा लेट आया, मैं 2 घंटे अपनी बुक पढ़ता रहा। मैंने कहा ठीक है जी, आपका कोई होगा काम, आप आ जाओ ना, हम अपना काम करेंगे। सो वी डोंट गेट बोर्ड। एंड अभी yes, आपको sir. 8 से 8:15 लंच ब्रेकफास्ट है, जल्दी जल्दी खाना है, जो मिल रहा है खाना है। कितनी भूख लगती है, कितनी नींद आती है, वो पक्का बताना है। जब 7th को आप वेबिनार ज्वाइन करेंगे, वहां उनको बताना है Yes, कि अपना रूटीन के बारे में बताना है, बिल्कुल छोटे में। 5 minutes ऑफ टाइम आई गिव यू। बहुत सारे yes, पेरेंट्स होंगे, 200-250 पेरेंट्स होंगे। तो हम बोलेंगे जी ये वेबिनार खास है कि हम इसमें अपना एक स्टूडेंट लेके आए, तो स्टूडेंट इज गोइंग टू मोटिवेट यू। क्लियर बेटा? यू डू वेल। yes, sir. आर रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड ऑल द बेस्ट एंड ब्लेसिंग्स टू यू। Thanks for Thank you, this sir. lovely talk that you gave, and it is very energizing and very motivating even for me. It is so Yes, sir. nice to see a young man shaping up so well. Yes, Clear? sir. Sir. Bye, see you. Have a nice Thank day. you. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye 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 beta. Yeah, Anushka, can you see me and hear me? Yes, sir. Good afternoon, sir. Switch on your video, beta. Yes, yes, yes. You're muted. You're muted. आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Okay. Yeah. Tell me your experience of RMS Bangalore. Yeah. Sir, it was so nice and I learned many things from there. I Firstly, became, tell me when did you join and what is the status now? Hmm. sir, I joined on 3rd July Okay. 2025. Okay. Now it's summer vacation going on there. Mm-hmm. From July, it'll start to reopen the school reopen. And how has been how has this one year been in RMS Bangalore?
So it was nice, and in military life, I saw first time from being far from home. I learned many things, Mm-hmm. and it has been a wonderful experience for me. Okay. So, how many girls are there? So total 26 girls were there, but Okay. five went TC, so now it's 21. 21. And why Yes. did they leave? The class 10 girls, they were not getting time to study much, so they Okay. went. Some had medical issues, and Okay. I came because I was not letting give RAMC by the principal. Okay. Okay. So, when is the RMC exam? अभी सेवेंथ Seven. वाला क्लियर कर सेवेंथ यू आर ऑल सेट फॉर आरएमसी एग्जाम Yes. एंड आरएमसी द कंपटीशन इज टफ इफ यू डोंट गेट थ्रू इन आरएमसी व्हाट डू यू So I'll again go in RMS or I'll give NDA. डू ग्रेट ग्रेट सो हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड देयर इन आरएमएस बैंगलोर So total 5 months before winter vacation. Total 8 months. ओके 1 year. 8 Eight. months so now you have left the school and you have taken admission in another school right Yes, sir. okay so कैसा था हाउ वाज द फिजिकल पार्ट कितने रगड़ाई होती है हाउ वाज द रूटीन पार्ट सर रगड़ा रगड़ा तो वहाँ का पार्ट है। जितना वो बोलते थे, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। हम्म और पीटी भी बहुत वो होती है, मतलब थोड़ी हार्ड होती है। जी यानी वेरी नाइस हाँ तो ये हम्म गर्ल्स के लिए भी कोई छूट नहीं है, जितना लड़कों का है उतना भी लड़कियों का ही है। होनी भी नहीं चाहिए ना एनिमी कौन सा छूट दे रहा है आपको सेम बुलेट से मार रहा हो तो सबको हाँ वेरी यस नाइस सो सर। व्हाट आई विल डू इज विल यू बी अवेलेबल फॉर 5 minutes टॉक टू द पेरेंट्स ऑन 7th of June यस है ना यस बिकॉज सर। बहुत सारे गर्ल्स के पेरेंट्स हैं और जो यंग गर्ल्स हैं नेक्स्ट बैचेस की हैं उनको बहुत डाउट है कि हम वहाँ सरवाइव कर पाएंगे इज इट सेफ फॉर गर्ल्स मैंने कहा वो ठीक है इट इज ऑल मिलिट्री एकेडमी सारी मिलिट्री एकेडमी है वहाँ रफ कंफर्टेबल कोई नहीं रहेगा इवन इफ यू स्पेंड 7 years ऐसा नहीं कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स कंफर्टेबल है अनकंफर्टेबल यस सारे रहेंगे रूटीन इज वेरी टफ देर इज नो टाइम फॉर योर पर्सनल थिंग और आपको रूटीन है फॉल इन है सीनियर्स है आपका यस ट्रेनिंग प्रोग्राम है दैट इज ऑल ट्रबलिंग यू सो व्हाट चेंजेस डू यू सी इन योरसेल्फ आफ्टर स्पेंडिंग 8 months in a military school सर। I have now understood the importance of time. I don't waste my time because there you go and see that what is 1 minute carry in your life, and you can 1 minute is so long that you can do if it's 2 minutes, then you can do your two activities daily. या So हम लोग आईएमए में हमें पीटी से पहले एक जो सबसे लास्ट वाला कैबिन था हमारा पोस्टमेट का हम 5 मिनट में सो जाते थे कि अभी पीटी फॉल इन 6:15 है और 6 बजे हम आ गए तो 6 से 6:15 हम सो जाएंगे उस कैबिन में जाके तो इतना टाइम yes. की वैल्यू पता लगता है ओके and ग्रेट and I became a little confident because of their speaking. They force children to speak on stages, and वेरी नाइस दैट इज वेरी वेरी नाइस एंड हाउ वाज द एकेडमिक्स एक्सपीरियंस हाउ गुड आर द टीचर्स देयर so teachers are very good. They are available in the preps also in the 6 to 8 when ओके there's study time. Then also teachers came to our dormitories. They if we have some doubt, they were available for us. Very nice. Very nice. And any message that you would like to give for students who are preparing for सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल यूपी सैनिक स्कूल कैसे उनको और तैयारी कैसे करनी चाहिए साइकोलॉजिकल बिकॉज यू जॉइन एट अ वेरी यंग एज घर की याद आनी है आइसोलेशन है इतना टफ रूटीन है चोट लगने का खतरा है एंड देयर इज नो सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ एवरीबडी शाउटिंग एट यू उठो जल्दी करो भागो ये करो वो करो सो आपको कैसा हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू एडजस्ट विद द न्यू रूटीन So it takes until you don't go to winter vacation. That time I took 5 months. I took to because to see school it I got I took 5 months, and then after when I came to winter vacation, after that when I went there, I started to enjoy the lifestyle, the routine. But the first 5 months I was like, no, this I don't want to go to PT. I don't want to do games. These. या सो व्हेन यू हैव द मीटिंग विद द पेरेंट्स ये आपने बताना है कि भाई बड़ा टफ है अपने आप उठना ही बड़ा मुश्किल है
क्योंकि घर में यू आर फॉलोइंग सम डिफरेंट रूटीन, इन अ Yes. मिलिट्री स्कूल यू आर फॉलोइंग अ डिफरेंट रूटीन एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट. Clear? Okay, so Yes. I'll request you to join the webinar on 7th of June so that Okay. the parents get to hear a girl student cadet कि वो कैसे रहा, how was the experience, and they will have some questions also from you. So I'll ask you to answer the questions also. Will you be able to answer the questions? Yes, sir. Definitely. Okay. Any message for the Veda students who are preparing for the military school? क्या उन्हें और करना चाहिए? So, Veda is a wonderful institute to for the teachers are very good. They taught me very nicely, and every doubt was cleared when I used to study. I don't had to study for self study. I don't needed in RMS during RMS. Only the 2 hours I studied, and then I cleared the exam. So. Yeah. It's easy and it's not that tough to clear that. And if you want to go to military into your if you want to join armed forces, you should study well, and then there you will learn many things, new things that you will not learn in home, living home. Great. So if you don't clear RMC, then you will again appear for RMS 9th, right? Yes. Yes. Okay. Fist bump. Thanks. Bye, beta. Very nice talking. And we'll Yes. see you on a webinar on 7th of June. Clear? Okay, sir. Bye bye. See you. Convey my regards to your parents. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye bye. Yes, Aditya, how are you? Can you see me and hear me? Yes, Jain, sir. Jain? Yes. हाँ. Yes, sir. I am fine. What's about you? गोरखपुर क्लास 10th शुरू हो गया वहां पर क्लास 10th? Yes, sir. ओके. आपको कितना टाइम हो गया बेटा वहां पर गोरखपुर में? Sir, 1 year complete. 1 year कंप्लीट. काफी रगड़ा हो गया. वजन कम हुआ है कि नहीं हुआ है? Yes, sir. और वहां कैसा चला? आप लोग सीनियर मोस्ट बैच हैं कि आपसे सीनियर भी कोई है? Sir, हमारे से भी सीनियर है. हम सेकंड सीनियर मोस्ट हैं. यू आर सेकंड सीनियर मोस्ट. तो ज्यादा तंग करने वाले लोग हैं नहीं आपको वहां पर? Yes, sir. और आप अपने जूनियर्स को तंग करते हो कि नहीं करते? No, sir. No. नहीं करते. ओके. अभी बेटा पहले बताना है कि यूपी साइंस स्कूल गोरखपुर कैसा है और क्यों किसी को ज्वाइन करना चाहिए, ये बताओ. Sir, UP Sainik School, Gorakhpur is very best place for studying and आप स्टेडी बैठ जाओ. आप बिल्कुल सीधे बैठ जाओ और ऐसा कोशिश करो कि लाइट आपके चेहरे पे है. बिकॉज जब आप यूट्यूब पे आएंगे हमारे चैनल पे तो आपकी मम्मी को कहना चाहिए मेरा बेटा देखो कितना सुंदर दिख रहा है. अभी ठीक है. अभी बिल्कुल सही है. गुड. वेरी गुड. हाँ जी. एक तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं. ये जो फौजी हेयर कट है इसके साथ बंदा वैसे ही हैंडसम लगता है. और अभी जब आप छुट्टी पर आए इस समय? Yes, sir. ओके. और तो बाकी परिवार में लोगों का क्या कहना है? वो खुश Yes, है sir. आपके सैनिक स्कूल ज्वाइन करने से? Yes, sir. ओके. आप अपना एक्सपीरियंस बताइए. 1 साल में आपने क्या नया सीखा? Sir, I learned many things like shooting and swimming. ओके. स्विमिंग आगे आपको कितना टेस्ट होता है क्लास 9 में? क्या है टेस्ट? क्या है स्विमिंग टेस्ट? सर स्विमिंग में अभी सिंपल स्कूबा डाइविंग के लिए वो करा था हमारे स्कूल में नहीं. प्रोग्राम हुआ था. स्विमिंग टेस्ट क्या है? स्विमिंग टेस्ट 25 मीटर से 50 मीटर से क्या टेस्ट होता है? 10 स्विमिंग टेस्ट मीटर. 10 मीटर जंप की 10 मीटर स्विमिंग? तो 10 मीटर स्विमिंग. ओके. कर लिया आपने? टेस्ट पास कर लिया? यस सर. ओके. और क्या सीखा? शूटिंग कौन सी रेंज है आपके पास में? इंडोर रेंज है? सर इंडोर रेंज 10 मीटर पिस्टल एंड राइफल बोथ. बोथ. एंड यू हैव एन आउटडोर रेंज आल्सो इन गोरखपुर? नो. नहीं है. आउटडोर रेंज नहीं है. तो अभी बन No. जाएगी. 2 राइफल फायर करेंगे. एनसीसी है आपके Yes. स्कूल में? एनसीसी? यस सर. ओके. यू टेक पार्ट इन एनसीसी. आपकी परेड वरेड होती है? एनसीसी का क्या रूटीन रहता है वहां पर? सर एनसीसी इज कंडक्टेड आफ्टर लंच ओके. 2 o'clock to 4 o'clock. एवरी डे? यस सर. ओके. ग्रेट. एंड हाउ आर द स्टडीज देयर? कैसे हैं टीचर्स? कैसे पढ़ाते हैं? क्या करते हैं? सर their teachers are very good. ओके. And they teach very well. एंड हाउ इज द बिल्डिंग? हाउ इज योर हॉस्टल? हाउ इज द मेस? खाना कैसा है? The food was very nice and building also. ओके. नया बना है क्योंकि अभी ये Yes. बताइएगा कि आपका वहाँ रूटीन क्या रहता है? हाउ इज द रूटीन लाइक? So routine, the wake up at morning in
at 5 o'clock, then wash Mm-hmm. up, and Mm-hmm. then at 5:10 there will be PT Mm-hmm. for Mm-hmm. 40 minutes. After Mm-hmm. that, fresh and there then go for breakfast. Mm-hmm. After that, we study for 4 hours, and Mm-hmm. after that we took lunch, and Mm-hmm. after that we have break from two Mm-hmm. o'clock to 4 o'clock. After that, Mm-hmm. there is 1 hour game from Okay. 4 o'clock Which to games five do you o'clock. play? आप कौन सा गेम खेलते हैं? Which games do you So play? I play volleyball. Okay. And what other Yes, games are there? This term कौन से games थे? Volleyball and football की volleyball and like hockey? volleyball, football, Hmm. basketball, Mm-hmm. and tennis. Mm-hmm. That's all. Okay. Okay. And उसके बाद मूवी डे कौन सा होता है? सैटरडे संडे मूवी कब होती है? So movie is conducted Saturday सैटरडे एंड हिंदी मूवीज की from हिंदी और इंग्लिश from दोनों दिखाते हैं. हम्म. from 5 o'clock to 8 o'clock. Movie should be in English. ओके मूवीज इंग्लिश. ओके ग्रेट. ग्रेट. अब ये बताइए आपके वहां दोस्त बने हैं आपके बैचमेट्स हैं कैसे कर रहे हैं पढ़ाई में? सर मैं अभी तो बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब बैच में. अच्छा वहां पर दिल लग गया आपका बेटा यस सर. है और अभी 10th में बोर्ड की पढ़ाई अच्छे से करेंगे आप? यस सर. हाँ. दो तीन चीजें मैं आपसे वो करूंगा. एक तो हम आपका एक अपना सामने बिल्कुल स्टेडी बैठ के ना स्टैंड लेके एक वीडियो बनाएगा कि हेलो दोस्तों मैं हूं आदित्य सिंह. मैं यूपी साइंस स्कूल गोरखपुर का स्टूडेंट हूं और बहुत अच्छा है. मुझे वहां जाके अच्छा लगा और मेरी लाइफ में बहुत चेंज आ गया है. एंड आई बिकम मोर कॉन्फिडेंट. आई बिकम मोर कम्युनिकेटिव. आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम मोबाइल फोन टेलीविजन एंड ऑल दीज थिंग. एंड आई एम फोकसिंग ऑन माई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. आई एम स्टडिंग वेल. ये सब कह के एक बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा वीडियो बना के भेजना है. इस वीडियो से क्या होगा जब बच्चे दूसरे आपको सुनेंगे. बहुत सारे हमारे तकरीबन 3.8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं. एवरीबडी विल नो हु इज आदित्य सिंह फर्स्ट. सेकंड इज आदित्य सिंह एक तो सेलिब्रिटी बन जाएंगे. प्लस आदित्य सिंह से बहुत लोग मोटिवेट होंगे. बिकॉज कई बच्चे हैं वो डरते हैं. वो जो है हार्डशिप है मिलिट्री स्कूल का झेलना नहीं चाहते. वो कहते हैं सर वहां बहुत टफ है खाना ठीक नहीं मिलता. कई ऐसे मेरे पास एक आर्मी के हवलदार का फोन आया था कि सर मेरी बेटी वहां खुश नहीं है. मैंने कहा क्यों खुश नहीं है? कि नहीं सर वहां सोने को नहीं मिलता. मैंने कहा वो फौज में कहीं सोने को मिलेगा ही नहीं. आपकी नींद हमेशा नींद से आंखें भरी रहेंगी. क्लियर बेटा. ये करना है. अब आपने दो चीजें हैं. अभी आप 10th में आ गए. बहुत कम टाइम है क्योंकि 2 साल बाद आपने एनडीए का एग्जाम देना है. 12th में सितंबर वाला ND2 आपने देना है. आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन स्टडीज. सब कुछ छोड़ दो. लाइफ एक बार आप ऑफिसर बन जाएंगे एक बार अपना कमीशन हो जाएंगे उसका लाइफ बिकम्स वेरी इजी. इजी इन द सेंस कि आपको एक रैंक मिल जाएगा. आपको एक एश्योर्ड पे बैंड मिल जाएगा. समाज में आपका स्थान बन जाएगा. और उसके लिए करना क्या करना पड़ेगा आदित्य को? आदित्य को केवल पढ़ना पड़ेगा. आदित्य का नाम वैसे ही सूरज होता है तो आपको चमकना पड़ेगा टू शाइन. इज दैट यस. क्लियर? सो मिलिट्री में लाइफ आसान नहीं होगी. आपको आदत पड़ जाएगी. अभी जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे स्टडीज भी करनी है होमवर्क भी करना है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है एनडीए की तैयारी करनी है. तो सारी चीजें मिक्स करना है. दूसरा चीज क्लास 10th में क्या करना है? एनडीए का अभी यूपीएससी की वेबसाइट से जाके आपने क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर लेना है. उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है हिस्ट्री का है ज्योग्राफी का है इकोनॉमिक्स का है पॉलिटी का है स्टैटिक का है अभी खत्म कर लो 10th में. ताकि 11th 12th में आपका आसान हो जाएगा. एक गाइड बुक खरीद लीजिए एनडीए की. उस एनडीए की गाइड बुक को अपने साथ लेके जाना. यस. एवरी डे यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स. वहां पर आपके टीचर्स मोटिवेट करेंगे. वहां पर कोई कोचिंग वाली टीम आएगी जो भी करेंगे. एंड दूसरा आपने हर चीज में पार्टिसिपेट करना है. वहां तो कोई है नहीं. अब आपने स्कूल का वाइस कैप्टन जब 11th में जाएंगे वाइस कैप्टन बनना है. फुटबॉल टीम का कैप्टन बनना है. तो आपने कोशिश करना है कि जो आप गेम खेल रहे हैं वहां पर आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बने. जो आपके जूनियर्स हैं उनको सही से गाइड करना है. वो भी लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं. सो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल आपको टाइम देते हैं लीडरशिप को प्रैक्टिस करने का. अगर आप नॉर्मल किसी अपने दोस्त अपने घर के पास वाले स्कूल में पढ़ रहे थे वहां तो स्कूल से छुट्टी होगी घर आ गए. लेकिन सैनिक स्कूल में क्या है आपके जूनियर्स हैं जिनको आपको शाम को आधा घंटा जाके उनको ज्ञान भी दे सकते हैं. उनकी पीटी भी करा सकते हैं. उनकी गेम्स की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं. कोई स्टूडेंट है जिसको थोड़ा सा डिप्रेशन लग रहा है उससे बातचीत भी कर सकते हैं.
कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ पीटी टेस्ट पास नहीं हो रहा है, उसको बोलेगा भाई शाम को मिलना, मैं तुम्हें पीटी कराऊंगा, मैं तुम्हारा अगर टांगे वीक है तो मैं थोड़े एक्सरसाइज कराऊंगा। ये सब काम आपने करना है। करेंगे बेटा? यस। क्लियर? एंड स्पोकन इंग्लिश, एसएसबी इंटरव्यू इंग्लिश में होने वाला है। आई वॉन्ट यू टू स्टे फोकस्ड। रन एंड मार्टिन आप किताब खरीद लीजिए, या वहां लाइब्रेरी में आपकी होगी, वहां से ले लीजिए। एंड दिन में 2 घंटा 10th ऑनवर्ड्स, आपने जब तक 12th में एग्जाम नहीं होता, आपने एनडीए की तैयारी में अपने आप करना है। वहां जो करा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यू हैव टू स्टे फोकस्ड। एंड जितने आपके मोटिवेटेड फ्रेंड्स हैं उनके साथ स्टडी ग्रुप बनाना है, और उनके साथ हफ्ते में 1 या 2 ग्रुप डिस्कशन पक्का। ग्रुप डिस्कशन कुछ भी हो सकता है। हम ट्रैकिंग जा सकते हैं, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे बात कर सकते हैं, हम एनर्जी सिक्योरिटी पे बात कर सकते हैं, हम बॉलीवुड में अच्छा क्या है बुरा क्या है वो बात कर सकते हैं, हम क्रिप्टो करेंसी पर बात कर सकते हैं। तो ये दोस्तों में जो बातचीत होती है वो करना है। अब आपने ये बताना है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन योर स्कूल? कितनी लड़कियां हैं? सर अराउंड 100। 100? और वो सब सेटल्ड हैं, बिल्कुल ठीक ठाक उनका चल रहा है कि उनमें रोना धोना नो चलता रहता है? सर। हाँ, ओके। और पीटी वीटी में सबके आपके साथ में पीटी होती है? यस सर। ओके, एंड द गर्ल्स आर एबल टू कोप अप विद द पीटी? यस। है? उनमें कुछ कितने लोग छोड़ के भाग गए वहां से, ये भी बताओ। 9th में तो कम भागेंगे, लेकिन 6 में तो बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हो। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, वो चलता रहेगा, उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। मेरे जितने वीडियो में बोलता हूँ मैं, क्या मिलिट्री एकेडमी अपना स्टैंडर्ड चेंज नहीं करेगा। तो आपने क्या ज्वाइन करना है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स? सर आर्मी। आर्मी, ओके ग्रेट। बेटा आप बहुत अच्छे हैं, और बहुत बढ़िया मुझे लगा आपसे बात करके। एंड यू विल डू वेरी वेल, लेकिन फोकस, फोकस। अगर आप मेरा कोई वीडियो देखेंगे, मैंने कहा अर्जुन वाला फोकस चाहिए, बहुत फोकस है, एवरीथिंग यस सर। विल फॉल इनटू प्लेस। आजकल क्या है, बाहर जो अभी आप अपने दोस्तों से मिलेंगे, अभी छुट्टी पे आए, सब मस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ना कोई भागने जा रहा है, ना कोई गेम खेलने जा रहा है, ना प्ले ग्राउंड से नहीं है, सब जगह बिल्डिंग बन गई है, पार्क ऐसे बन गए हैं जहाँ लोग वॉक कर रहे होते हैं, बाकी है ही नहीं। फुटबॉल खेले हुए तो पता नहीं लोगों को कितना टाइम हो गया। स्कूल में भी बच्चे हैं, 10 लोग खेल रहे होंगे, बाकी सब अपना इधर उधर ग्रुप बना के घूमते रहते हैं। उसके मुकाबले सैनिक स्कूल की लाइफ कितनी बढ़िया ऑर्गेनाइज है। आपको मजा आ रहा है वहां पर? यस सर। है? और राइडिंग की फैसिलिटी है, स्विमिंग स्विमिंग पूल तो है ही है, राइडिंग राइडिंग है, घोड़े हैं? यस सर, देयर इज हॉर्स राइडिंग। ओके। आपकी क्लासेस थी 9th में, हॉर्स राइडिंग की क्लासेस थी? सर इन पीटी देयर वाज वन क्लास ऑफ हॉर्स राइडिंग। ओके। आपने किस घोड़े पर राइडिंग किया, उस घोड़े का नाम याद है आपको? सर ओमवीर महोत्सव। है? ओमवीर महोत्सव। ओके, वेरी गुड। कुछ कहना चाहते हैं जो बच्चे वीडियो देखेंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मतलब सैनिक स्कूल में जाने चाहिए, जी, क्योंकि वहाँ वेरी पर गुड, जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है, वेरी जिस नाइस। वजह से बच्चे जो है मतलब रूटीन में रहते हैं, किसी भी हम्म, चीज को मतलब टैकल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वहाँ हर चीज के लिए टाइम है, हर चीज के लिए अच्छी सी सुविधाएं हैं, और आप जो आप सीख रहे हैं वो एक ग्रुप में रहना सीख रहे हैं। आपके इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, आपकी मस्ती भी यस। चलती है, पढ़ाई भी चलती है, रगड़ाई भी साथ साथ चलती है, तो सारी चीजें हैं। तो ये दोस्त आपके पूरी लाइफ आपकी दोस्ती बरकरार रहेगी। आप, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सिविल सर्विसेज में जाएगा, कोई बिजनेस करेगा, लेकिन जो अभी आपके जो बॉन्ड्स बन गए, तो आप जो ह्यूमन रिलेशंस है वो बहुत अच्छे बनाते हैं, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सबकी रगड़ाई हो रही है, इसलिए दोस्ती बहुत पक्की हो जाती है। हम लोग जो एनडीए में थे, 1989 में हमने एनडीए ज्वाइन किया था, वो दोस्ती हमारी अभी भी ऐसे, अभी भी जब हम बात करते हैं ऐसा लगता है कि अभी हम एनडीए, आज पहला दिन है, ऐसे ही अपने दोस्तों से बात करते हैं। क्लियर? बहुत अच्छा लगा बेटा यस। आपसे बात करके। एंड आई वांट यू टू स्टे फोकस्ड, एंड आई वांट यू टू डू वेल एंड स्टे इन टच। हमारे आशीर्वाद आपके साथ है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बस एक चीज और ध्यान रखना है, जोश से के साथ होश नहीं खोना है। कोई भी गेम खेलेंगे, बॉक्सिंग करेंगे, ये करेंगे, उसमें इंजर नहीं होना है। इतना नहीं अपने को झोंक देना है कि फिजिकल इंजरी हो जाए, क्योंकि बहुत लंबा आपका अभी प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस है। क्लियर बेटा? मुझसे कुछ यस पूछना चाहते हैं? एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी? सर, एनी टिप फॉर एनडीए? एनी टिप फॉर एनडीए? मैं आपके यस। साथ एनडीए का एक अलग से जो वेबिनार करूंगा, आई सेंड यू द लिंक, मैं पूरा आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। दूसरा,
मैं आपको अभी बिमला मैडम क्या करेंगी, आपको एक एनडीए का मेरा एक वीडियो कोर्स बना हुआ है, उसका मैं पीडीएफ भेजूंगा, उसमें एनडीए का पूरा सिलेबस और साथ में क्या वीडियो देखना है। तो उसमें इंग्लिश का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे देख लीजिए, छुट्टी में टाइम क्यों वेस्ट करना है। दिन का यस। एक भी वीडियो देखें, 160 वीडियोस हैं, तो आपका पूरा साथ में रहेगा, पीडीएफ बना है, अपने मोबाइल फोन पे रख सकते हैं, लैपटॉप पे रख सकते हैं, वहां पर जाके आप अपने सर को दे सकते हैं कि अमरदीप सर ने वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, इसको लाइब्रेरी में अपने कंप्यूटर लैब में डाल देते हैं, ताकि सभी बच्चे उससे बेनिफिट हो। इतना कर लेंगे। यस। और एनडीए की यस। मैंने बताया एक इंग्लिश की बुक, एनडीए का यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, एनडीए के 5 इयर्स के पेपर्स डाउनलोड करें और अगले एक हफ्ते तक पूरे पेपर केवल देख लो, आपको पैटर्न ना दिमाग में छप जाएगा। एंड आप बोलो यार ये इंग्लिश का तो बहुत इजी है, तो मैं कर लेता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ, ये जीके का सवाल तो बहुत इजी है। और एक ईयर बुक ले लेना है, मनोरमा ईयर बुक ले लेनी है, टाइम्स की ईयर बुक लेनी है स्टैटिक जीके के लिए, उसको धीरे धीरे करके पढ़ लेना, स्टैटिक जीके आपका क्लियर हो जाएगा पूरा। अभी आपका 2.5 साल का समय है, लेकिन 2.5 साल का समय बहुत कम है, कारण आपने इसमें बोर्ड एग्जाम देना है 10th का, आपने बाकी स्कूल का जो रूटीन है उसको फॉलो करना है। लेकिन 1 घंटा, सवा घंटा डेडिकेटेड अगर आप एनडीए के लिए तैयारी करेंगे, तो एनडीए में बिना आप किसी मेहनत के आप एनडीए का रिटर्न क्लियर कर देंगे। एंड एसएसबी जो सैनिक स्कूल आपको रूटीन कर रहा है, उससे एसएसबी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप 10th के बाद छुट्टी आएंगे, तब हम आपको एसएसबी के लिए एक इंस्टीट्यूट में रेफर करेंगे, वहां जाके 1 महीना आपने एसएसबी की कोचिंग लेनी है, तसल्ली से तैयारी करनी है, ताकि 11वीं 12वीं आप उन सब चीजों पर काम करते हैं। इतना ही करना है, दिस इज द स्ट्रैटेजी। क्लियर। ओके। यस। एंड आप अच्छे हैं, आपने लिखित परीक्षा पास की है, यूपी साइंस स्कूल में निकलना आसान नहीं है, आप निकले हैं वहां पर, दैट मीन्स आप में वो सब क्वालिटीज हैं जो एनडीए को क्लियर करने के लिए लगती है। तो ये जो कट ऑफ मार्क्स हासिल करना होता है, दैट क्लैरिफाइज वन पॉइंट, दैट यू आर अ सिंसियर सोल्जर, दैट यू आर अ स्टूडियस पर्सन, दैट यू आर वेरी फोकस्ड एंड अ मोटिवेटेड गाय। सो उतना आप एक एक लेवल आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, अभी हमने उसको बिल्ड ऑन करना है, ताकि हमारी एनडीए की प्रिपरेशन में वो नहीं। मेरा नंबर आप ले लीजिएगा मैडम से, और आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, एंड वील हैव अ टॉक, मैं और आप अकेले बात करेंगे, और मैं एनडीए की पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा। क्लियर बेटा। यस सर। ठीक है, चलिए, जय हिंद। अपने पेरेंट्स को हमारा प्रणाम कहिएगा, और जय हिंद कहिएगा। और आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, आप पर आशीर्वाद बना रहे माँ सरस्वती का और माँ दुर्गा का, ताकि जो हम करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, दो देवियां हैं, दुर्गा है शक्ति की देवी, एंड सरस्वती है ज्ञान की देवी, दो से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। बाकी बहुत सारे हमारे पास भगवान है, अगर हनुमान जी को चाहिए कि भाई एनर्जी चाहिए, तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन फोकस आपने रहना है, आप रहेंगे फोकस। यस सर। Okay, good. Very good. You can leave this meeting, beta. You can leave this meeting. ओके Thank सर, you. जय। जैन कुशाग्र राणा, Yes, sir. इनका आपको बेटा मेरी आवाज आ रही है, कैन यू सी मी? Yes, sir. या आप यूपी सैनिक लखनऊ में कौन सी क्लास में बेटा? Sir, seventh. यू हैव कम टू 7th, 1 साल आपने वहां पर निभा लिया बिल्कुल अच्छे से। Yes, sir. हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन ऑफ यूपी सैनिक लखनऊ? Sir, adapting there was taking time, but yes, I adapted there. Well, ओके, हाउ इज योर रूटीन लाइक? waking up at 5:30 PT, then getting ready for school, going to school, coming back, eating, ओके, then free period. After that, sports. After that, there was a prep class, 1 to 2 hours of study, and then mess dinner. And after that, lights off. वेरी गुड। एंड यू आर हैप्पी देयर? Yes, sir. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम द स्कूल कि मैं नहीं करूंगा? आता है ख्याल मन में? यस और नो? हाँ, Yes, sir. ओके, कोई नहीं। ऑल मिलिट्री स्कूल्स आर सपोज टू बी टफ बेटा, बट एक बारी आपने 1 साल लगा लिया, आपने वहां फोकस है ना, डोंट गेट इंजर्ड, लर्न, बिकॉज जब वहां आप रूटीन, अभी जैसे जैसे सीनियर होते जाएंगे, यू विल बिकम अ नेचुरल लीडर। आपको इतने काम कराए जाएंगे, इतना एक्सपोजर मिलेगा, इतना टफ है आपका रूटीन है, डिसिप्लिन है, आपको पता नहीं लगा आप डिसिप्लिन हो गए, आपको पता Yes, भी sir. नहीं लगेगा। तो दैट इज दिस थिंग। हाउ वाज द स्टैंडर्ड ऑफ स्टडीज देयर? कैसे पढ़ाई कैसे है बेटा? Sir, अच्छी है. आपको अपना होमवर्क वगैरह मिलता है, टीचर सपोर्ट करते हैं? कितने टेस्ट होते हैं एक वीक में, सरप्राइज टेस्ट वगैरह होते हैं? सर वैसे तो नहीं होते क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है. हाँ हाँ। हम्म।
तो मतलब बस जब एग्जाम्स आ रहे होते हैं तब होते हैं। ओके, एंड व्हाट अबाउट फिजिकल टेस्ट एंड ऑल? फिजिकल तो गेम्स होते हैं वहाँ पे। एंड पीटी कितने टफ होती है पीटी? स- ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब जैसे टफ भी नहीं है लेकिन ठीक है। हाँ, इंटरेस्टिंग है। एंड बाकी कोई जो आपके दोस्त बने हैं, दे आर ऑल हैप्पी कि कोई दुखी भी है वहां पर कि अरे बहुत टफ है, मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ? अगर ऐसा कोई मिलता है उसके साथ आप क्या करते हैं? आप मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को? फिर जो थे वो छोड़ के भी चले गए। जो चले गए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो रह गए, अभी आपकी दोस्ती होगी अपने दोस्तों के साथ में, बढ़िया दोस्त बन गए वहां पर? जैसे हाँ। अभी जैसे दो तीन चीजें आपने करनी है। एक तो एकेडमिक्स के टच में रहना है। अभी तो आप 7th में पहुंचे हैं तो अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बाकी मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, आपके कोर्स का है जो 7th की बुक्स मिल गई हैं उनका बेसिक बेसिक जो वीडियो कोर्स आपने कर लेना है, बिकॉज सभी चैप्टर्स के वीडियोस आजकल यूट्यूब पे मिल जाते हैं। तो अभी छुट्टी पर भी यदि आप 1 से 1.5 घंटा अपना एकेडमिक पहले वो करने में लगाएंगे तो बहुत फायदा होगा, वहां स्ट्रेस कम हो जाएगा। बिकॉज वहां की लाइफ चेंज होगी, वहां पर विजिट्स हैं, वहां पर परेड है, एनसीसी है, स्विमिंग है, राइडिंग है, शूटिंग है, लॉट ऑफ अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आते हैं, तो योर रूटीन इज गोइंग टू बी वेरी बिजी। बट देन इट इज इंटरेस्टिंग। अभी आपको वहां जाके लग रहा होगा कि मैं घर में इतना टाइम वेस्ट कर रहा था, ऐसे सोता रहता था, अब ये करता रहता, वहां देयर इज नो टाइम टू रेस्ट। क्लियर? तो जो बाकी बच्चे यूपी सैनिक स्कूल या सैनिक स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए वहां सर्वाइव करने के लिए? एक तो क्लियर करने के लिए पढ़ाई करनी है, लेकिन वहां सरवाइव करने के लिए और क्या एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत है बच्चों को? जी। सिर्फ फ्रेंड्स होंगे तभी मतलब बिना फ्रेंडशिप के नहीं रहेगा वहाँ पे कोई। बहुत बढ़िया है। एंड खाना कैसे, खाना ठीक है? तो खाना तो सर बहुत बढ़िया है। भूख लगती है आपको ठीक से बढ़िया? वैसे लगती है। और वहां की कैंटीन में क्या क्या मिलता है आपको? कैंटीन सीएसडी या फिर वेट नहीं नहीं कैंटीन। नहीं, नो, वेट कैंटीन, वेट कैंटीन। हाँ तो मतलब वही है, जहाँ होता है सबके। है वहां बन ऑमलेट वगैरह मिलता है, मैगी मिलती है, कई बार मन करता होगा आपका ये सब खाने का? सिर्फ कभी कभार। ओके। अब ये बताइएगा कि वहां के टीचर्स की क्वालिटी कैसी है, कैसा एकेडमिक्स का स्टैंडर्ड कैसा है बेटा? चलो बहुत अच्छा है। अच्छा है? यस सर। हाँ। ओके। यस सर। एंड बाकी आपको बाहर बाहर जाना तो अभी अलाउड है नहीं है? बाहर तो नहीं जाते होंगे? नो सर। नो सर। नहीं जाते हैं। पेरेंट्स पेरेंट्स कब आके मिल सकते हैं आपसे? पेरेंट्स कब आते हैं मिलने? संडे को आ सकते हैं, मतलब इन अभी नया रूल बना है कि संडे को ही आ सकते हैं। हम्म। अभी नया रूल बने तो आपके पेरेंट्स आते हैं संडे को मिलने? यस सर, वंस इन अ मंथ। वंस इन अ मंथ। एंड मम्मी क्या पराठे वराठे बना के लाती है आपके लिए? क्या करते हैं, क्या लेके आते हैं? मम्मी नहीं आती, सिर्फ पापा आते हैं। पापा आते हैं, चलिए वेरी नाइस। कुछ और बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं अदर देन एकेडमिक्स? आपने रिटर्न क्लियर करना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, लेकिन वहां जाके आपने दोस्ती करनी है और अपना फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देना है ना? बहुत बहुत दौड़ना वोड़ना पड़ता है वहां पर? यस सर। हाँ। ओके। मुझे मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं आप बेटा? यू वांट टू से एनीथिंग? थैंक कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से? यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यू। सपोर्ट मिला। योर वॉइस इज सर गेटिंग थैंक यू कट। कि एकेडमी से सपोर्ट मिला इतना टीचर्स ने। वेरी नाइस, नहीं दैट इज नाइस टू नो। एंड मैं आपके पेरेंट्स को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, आपको मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। एंड यू स्टे वेल बेटा, एंड डोंट गेट इंजर्ड, एंड बिल्कुल फोकस रहिएगा, ठीक है? और अगली भी छुट्टी में जब आएंगे फिर अपन ऐसी बात करेंगे, ठीक है? आपके फादर से भी बात कर लेते हैं। फादर साहब है पीछे? हाँ जी सर। नमस्कार सर। हाँ जी। थैंक यू बेटा सर। पहले खुश तो है वहां पर? हाँ जी। मैं बात कर रहा हूँ कि लास्ट में ना हम थोड़े से अपसेट हो हुए थे। आरएमएस जी। में 1 नंबर से रह गया था बच्चा, तो हाँ फिर हाँ। आप ही ने लास्ट टेस्ट। हम्म। तो फिर हमने वही आपके आपके सजेशन पे ही हमने लखनऊ ज्वाइन किया था। अदरवाइज इसका वैसे यहाँ कपूरथला भी हुआ था इसका, हाँ जी। हाँ कुंजपुरा जी। भी हुआ था इनफैक्ट। जी। जी। तो आपने ही मेरे को सजेस्ट किया था कि अगर आपके पास यूपी सैनिक स्कूल है
लिस्ट में है लखनऊ। सबसे ऊपर। जी जी। तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और वहाँ कर्नल राघव थे पहले तो, बड़े अच्छे बंदे थे, हम्म। मैं मिला उनसे। हाँ जी। अभी वहां पे जी। सीमा मैम आई हैं, तो मतलब हाँ अच्छा हाँ। है, कुल सब मिला के अच्छे। अच्छा है। नहीं, नो डाउट। बच्चा एक साल सब टिक अच्छा है। गया, एक साल टिक गया, उसके बाद फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जब ये बच्चा 9th में जाएगा, 8th में जाएगा, तो जब भी छुट्टी आएगा ना, एक बारी बात पक्का जी करेंगे, फिर हम इनको एनडीए की तैयारी के बारे में बताएंगे कैसे करना है, ताकि बच्चा अपना जी। टाइम वेस्ट ना करे। ठीक है। एग्जैक्टली। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया। और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन लड़का सख्त हो जाएगा। अभी आपको ना एक साल में बहुत चेंजेस दिखने लगे हैं बच्चे में। वो अभी डिसिप्लिन भी आ दिखने गया है, लगे हैं। और वो कॉन्फिडेंस आ एक्चुअली, गया। हाँ, हाँ वो तो जी। हमारा एक्चुअली पहले से एक्सपीरियंस है। हमारा बड़ा बेटा भी सैनिक स्कूल में ही है। जी जी। मैं ऐसा कर रहा हूँ सर कि 7th ऑफ जून को एक वेबिनार कर रहा हूँ जिसमें पेरेंट्स आएंगे। तो मैं जी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसमें 5 मिनट पेरेंट्स से बात करिए ऑन माय बिहाफ, और बताइएगा कि सैनिक स्कूल की तैयारी करने के लिए पेरेंट्स को भी क्या अपना मन मजबूत करना पड़ता है। कई हैं, लेडीज हैं जिनका दिल बहुत कमजोर है कि सर कैसे भेज दे बच्चा। मैंने कहा एक दिन तो भेजना ही है बाहर, क्या है। डेफिनेटली सर, आज नहीं तो, जी आज नहीं है तो आपको तो मतलब ये 12th के बाद जी तो भेजेंगे ही। और जी। जो जो चीज ये बच्चे अभी सीख चुके हैं, हाँ जी। एक हाँ साल जी। के अंदर वो 12th का बच्चा घर पे रह के नहीं नहीं सीख सर, पाता नहीं है। सीख सकता। जो बेसिक टाइम मैनेजमेंट है, बेसिक अभी डिसिप्लिन नहीं आएगा बच्चे को। सर, यू कांट बिलीव, अभी ये मुझसे ये कह देते हैं कि पापा मैं लखनऊ से खुद भी आ सकता हूँ। जी। मतलब ये कॉन्फिडेंस है कि मैं लखनऊ से खुद आ सकता हूँ। और हाँ यहाँ जो हाँ बच्चे, जो मेरे और बच्चे हैं आसपास में, वो हाँ। हमारी बगल की कैंटीन से दूध और ब्रेड नहीं ला सकते। बिल्कुल, बिल्कुल सही तो कह रहे हो ये आप। चेंज आता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो सर करना पड़ेगा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा बड़ा कॉन्फिडेंट है, और बिल्कुल सही तरीके से ग्रूमिंग चल रहा है। और 3-4 साल में आप देखिएगा बहुत कॉन्फिडेंट यंग मैन में परिवर्तित हो जाएगा। अब नहीं एकेडमिक्स है, ये, एनडीए एनडीए एकेडमिक हैवी है। सैनिक स्कूल जी में एकेडमिक्स पर उतना जोर नहीं दिया जाता है। तो हम क्या हाँ, करेंगे, इनको 9th में वीडियो कोर्स पूरा एक फ्री वाला एक हमने बनाया हुआ है, वो शेयर करेंगे अपडेट करके बिल्कुल। जी और इनको जी पढ़ने का मटेरियल देंगे, ताकि बच्चा 1 घंटा भी स्कूल में एक्स्ट्रा जब प्रेप टाइम होता है वो निकाल लेगा। एनडीए के लिए कोई एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं। एसएसबी के तो इनको कोई ज्यादा लगता है नहीं, क्योंकि 7 साल से वही काम कर रहे हैं जो एसएसबी में चाहिए। तो इन बच्चों को बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन जब 10th के बाद आता है बच्चा, बिल्कुल। तब मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनको ऑलिव ग्रीन या किसी इंस्टीट्यूट में भेजें 1 महीने के लिए, ताकि जी एसएसबी के अंदर जो जो चाहिए वो 1.5 साल बच्चे को फिर तैयारी करने का समय मिलता है एसएसबी के लिए। क्योंकि हाँ आगे जी। एनडीए का कंपटीशन बहुत टफ है। वो करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे। और 7 जून को आप 11 बजे, संडे है, आपको समय मिलेगा केवल 5 मिनट के लिए। अगर आप मिल पाएंगे तो पेरेंट्स आपसे बात करके दे विल फील एनर्जाइज, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, हमें तो सर अभी भी, हम आपका थैंक्स अभी भी बोल रहे हैं। और हम तो जो भी बच्चे अभी एनडीए रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ, मैंने कई लोगों को जी आपका एड्रेस और नंबर शेयर किया था जी कि आप जी इनसे बात करिए, ये आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे। जी क्या जी। होगा ये तो आगे की बात है, लेकिन आपको एडवाइस बहुत अच्छी मिलेगी। तो वंस अगेन एब्सोल्युटली, सर, मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चलिए, आपका आपसे और आपकी बात पूरी करके अच्छा लगा। हाँ जी। आपका और आपकी पूरी टीम का सर बहुत अच्छा सपोर्ट था, जिसकी वजह से हमने जी। बहुत अच्छा स्कोर किया सर। आरएमएस में भी हम 1 नंबर से पीछे रह गए थे। नहीं, वो आप जब 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 पेरेंट, वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो कोई बात पेरेंट्स जब नहीं। आपको सुनेंगे ना, उनके दिल में भरोसा होता है कि बच्चे हाँ ने मेहनत करनी है, बच्चे ने फोकस रहना है, बच्चे ने इंटरव्यू की तैयारी करना है, काफी सारा है। और हम दिन में 2 ही घंटे पढ़ाते हैं, उसमें अगर बच्चे ने देखिए कितने एग्जाम निकाले, आरएमएस क्लियर करना, सैनिक स्कूल क्लियर हाँ करना, यूपी सैनिक स्कूल क्लियर करना, मतलब 3-3 जी। वाला उसका एग्जाम का टॉपर होना बहुत आसान नहीं है, लेकिन करते हाँ, हैं बच्चे। नालंदा, इसका नालंदा में भी हुआ था। बस हमारा मोटिव ये था कि गोरा खान होगा जी। तो ऑल इंडिया सैनिक जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मैंने आपको सीधा बोला, मैंने कहा आप लखनऊ भेज दीजिए, बिल्कुल एकदम फिट हो हाँ जी। जाएंगे। आपसे जब भी बात मुझे करी होगी, मुझे तो याद नहीं रहता, क्योंकि दिन में इतने पेरेंट्स से बात होती है, वो ध्यान नहीं रहता किससे क्या बात करिए। लेकिन जो बात का लॉजिक है वो सबके लिए सेम रहेगा। एक तो आपको आना जाना है, सेम है। फीस में बहुत फर्क है, यूपी सेंट्रल की फीस बहुत कम है, बाकियों की फीस बहुत ज्यादा जी पड़ेगी। प्लस एक हाँ साइकोलॉजिकल जी। होता है कि हम नजदीक में हैं। बाकी नजदीक लाइफ है। नालंदा में वही है, कुंजपुरा में वही है, घोड़ाखाल में वही है, लखनऊ में वही है। लाइफ में चेंज नहीं आएगा, एग्जैक्टली। इनका रूटीन सब जगह चेंज सेम नहीं है। है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बेटा हाँ। वहां नई बिल्डिंग बन रही है, नई बिल्डिंग का क्या स्टेटस है यूपी सैनिक अभी स्कूल का। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे से काम चल रहा है। ठीक है। बहुत तेजी से काम चल रहा है। मैं तो जाता हूँ सर, 20 दिन बाद मैं जाता हूँ इससे मिलने। जी जी। बहुत अच्छा है। जी और आपने मोटिवेट करके रखना, लड़का बिल्कुल फिट है। तो मुझे बहुत मिलके बड़ी खुशी हुई। मैंने अपनी टीम को बताया, मैंने कहा जो बच्चे निकले हैं
उनसे बात करेंगे, इनको वेबिनार में हाँ बुलाएंगे, तो पेरेंट्स और जो बच्चे सुनते हैं, इनकी मैं मोटिवेशन क्लास करवाऊंगा। इनको बोलूंगा जूम पे आओ, जो हमारी सैनिक स्कूल की क्लास चल रही है, बच्चे से 10 मिनट बात करेंगे। बच्चों को समझ आता है कि भाई अपने सीनियर से बात हो रही है, जो वहां पर अभी टिक के वहां पर कर रहे हैं, तो दे ऑल्सो विल गेट मोटिवेटेड। क्लियर बेटा? विल इनवाइट फॉर जी सर, बहुत अच्छा, दिस थिंग बहुत मीटिंग। अच्छा है। आपने जी। ड्यूरिंग द जॉब तो आपने देश की बहुत सेवा की ही थी, लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा अब कर रहे हैं आप। मुझे भी लगता है, जो हाँ पेरेंट्स से बात करते हैं, हमें इतना खुशी होती है, इतना एनर्जी मिलती है पेरेंट्स से, जी कि मजा आता है जी। बहुत अच्छा है, मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि यू एज अ फैमिली हैव टेकन दिस। बहुत बड़ा डिसीजन होता है, लेकिन ये सख्त डिसीजन आपने लिया, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड 7 जून को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप 5 मिनट के लिए जरूर आइएगा। ज्वाइन करेंगे सर, हाँ हम जी। जरूर ज्वाइन करेंगे। और जी। सच में आप लोगों का बहुत योगदान था। बड़े बेटे को जी। तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ाया था, कोई बात नहीं। लेकिन छोटे को आपका जरूर सपोर्ट मिला है। जी। और जी। मेरे तो दो ही बच्चे हैं, दोनों ही सैनिक स्कूल में ही नहीं है। नहीं, ये कहना है पेरेंट्स को, ये आपने हाँ पेरेंट्स जी। को बताना है, उन्हें बोलना है शेयर बनाओ उनको। हाँ लोग जाहिर सी घबराते बात हैं, है सर। बहुत जल्दी हिम्मत छोड़ देते हैं। ये कह रहे हैं सर मेरा बच्चे को वहां सोने नहीं दे रहे। मैंने कहा 3 महीने बात मत करो, अपने आप टिक जाएगा। इनके साथ हाँ वहां मिलिट्री एकेडमी वाला व्यवहार होगा। वो कोई घर का स्कूल थोड़ी है वो। सर, ये तो इसके साथ भी हुआ था। पहले 3 दिन सबके ये भी साथ होता है, परेशान रहा था। सबके साथ होता तो है। फिर हमने मतलब हम 3 दिन लखनऊ में रुके थे। जी। जी। तो ये तो हमें करना पड़ेगा। ये बताना है पेरेंट्स को। हाँ ये जी। जब वो आपसे सुनेंगे ना, मैं कहूंगा तो वो कहेंगे चलो कल साहब है, वो तो ऐसे बोलेंगे। लेकिन जब पेरेंट्स बात करते हैं, जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो बहुत आपके जो आपको सुन के बहुत ज्यादा उनको दिशा भी मिलेगी, मोटिवेशन भी मिलेगा। जी श्योर सर, हम ज्वाइन करेंगे सर, प्लीज जरूर दैट इज ज्वाइन सो करेंगे। नाइस ऑफ यू। एंड आपने थैंक यू सो समय मच सर। निकाला हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू बेटा। थैंक ऑल द बेस्ट। बाय बाय। यू। बाय। जय हिंद, जय हिंद। बाय जी। बाय।